अस्मद्गुरुभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। आज 14वां पासुर है। इस पासुर में शंख चक्र धारण किए हुए कमल नयन भगवान का संबोधन किया जाता है। इस पासुर में गोदम्बा जी सखी को जगाती हुई कहती हैं, सभी सखियों को अज्ञान निद्रा से उठाने वाली तुम अभी तक सो रही हो, निर्लज हो गई हो। कासाय वस्त्र और शुभ्र दंत वाले सन्यासी भगवान की सेवा के लिए आ रहे हैं। हे बात करने में समर्थ सखी जागो, अपने हस्त पर शंख चक्र धारण करने वाले कमल नयन का कीर्तन करो। श्री रामानुज स्वामी जी ने जब श्री रंगनाथ भगवान के चरणार बिंदों में शरणागति की, इससे संतुष्ट भगवान ने श्री स्वामी जी मात्र को मोक्ष देने का अनुग्रह न किया, परंतु उनकी शिष्य परंपरा में अन्य आने वाले सभी लोगों को मोक्ष देने का वचन दिया। मोक्ष पाने का अत्यंत सुलभ उपाय है श्री रामानुज संबंधी होना। यहाँ आचार्य को निर्लज भी कहा गया है। इसका तात्पर्य है कर्तव्य से विमुख रहने से और अकार्य करने से लज्जा होती है। आचार्य तो इन दोनों दोषों से मुक्त रहने के कारण लज्जित होने का प्रश्न भी नहीं उठता, अतः आपको निर्लज कहना उचित है। आचार्य को निर्लज कहना दूषण नहीं है किंतु भूषण है। कासाय वस्त्र और शुभ्र दंत वाले सन्यासी मंदिर सेवा के लिए जा रहे हैं। सन्यासी पान सुपारी आदि का सेवन नहीं करने कारण उनके दांत सफ़ेद न रहते हैं। इसका गुणार्थ है कासाय वस्त्र सखियों का वैराग्य बताता है। शुभ्र दंत कहने का तात्पर्य है किसी से कुछ न मांगना। प्रपन्न श्री वैष्णव भगवान से भी क्षुद्र पुरुषार्थों को नहीं मांगते। मामूली सन्यासी मानव से स्वप्न में भी कुछ नहीं मांगेंगे। आचार्य निष्ठा महात्मा लोग भगवान से मोक्ष भी नहीं मांगते हैं। इसी प्रकार से जो महात्मा लोग किसी से कुछ मांगते हुए उसको अपना दांत नहीं दिखाते हैं, वे शुभ्र दंत वाले कहलाते हैं। हे बात करने में समर्थ सखी जागो, इसका अर्थ है कालक्षेप देने वाले आचार्य की सन्निधि में उपस्थित रहकर शास्त्र के सारतम विषयों को अध्ययन करना। अध्ययन कर भगवान और आचार्य के श्री वचनों का गलत अर्थ लगाने वाले पाखंडियों को प्रत्युत्तर देना। शिष्य के बाहुमूलों को शंख चक्रों से अंकित करने के लिए आचार्य शंख चक्र को धारण करते हैं। ऐसे श्री आचार्य चरणों का स्मरण गुणानुभव करो। शंख चक्र धारण किए हुए शिष्यों का वैभव अत्यंत उल्लेखनीय है। श्री वरवर मुनि स्वामी जी को अपने शिष्यों के साथ दिव्य देश यात्रा कर रहे थे। मार्ग में कड़ी धूप के कारण विश्राम के लिए एक विशाल शाखाओं से युक्त इमली के वृक्ष की छाया में कुछ देर तक विश्राम किया। साथ में सभी श्री वैष्णव ने श्री वरवर मुनि स्वामी जी से प्रार्थना किया कि हमें छाया देकर महा उपकार किए इस वृक्ष पर कृपा करनी चाहिए। श्री वरवर मुनि स्वामी जी वृक्ष पर महा उपकार करते हुए स्पर्श करके कहते हैं कि हमें जो परम गति प्राप्त होगी वह तुम्हें भी प्राप्त होगी। वहाँ पर दिव्य तेजोमय प्रकाश प्रकट हुआ और पेड़ तुरंत अदृश्य हो गया। श्री वरवर मुनि स्वामी जी के स्पर्श से सद्गति को प्राप्त किया। जय श्रीमन्नारायण।